नमस्कार। इस खास कार्यक्रम जनमुद्दा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। अक्सर ये कहा जाता है कि पढ़ेगा युवा तो बढ़ेगा युवा, लेकिन अगर आज के युवा को उचित शिक्षा नहीं मिल पाएगी तो ये कहने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी कि आने वाला भविष्य अंधकार में जा रहा है। सरकार भले ही शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए लाख कोशिशें कर ले, लेकिन धरातल पर बैठे भ्रष्ट अधिकारी सरकार की मंशा और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला बेटमा से सामने आया है, जहां बच्चे शिक्षा के लिए दर दर भटक रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। इन दिनों बेटमा में कॉलेज की मांग को लेकर छात्र छात्राओं में काफी रोष देखा जा रहा है। बच्चे कई सालों से कॉलेज की मांग कर रहे हैं और कई बार जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन भी सौंपे गए, लेकिन हर बार छात्रों को सिर्फ निराशा ही हाथ मिलती है, जिसके चलते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर 15 दिन के अंदर मांगे पूरी नहीं की गई तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बड़ी संख्या में छात्र और छात्राओं के साथ में राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध कर देगा। जानकारी के अनुसार सांसद शंकर लालवानी ने करीब 2 साल पहले बेटमा में कॉलेज खुलवाने की बात कही थी, पर अभी तक कॉलेज खोलने को लेकर कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए, जिसको लेकर छात्र और छात्राएं काफी नाराज हैं। छात्राओं का कहना है कि बेटमा में कॉलेज न होने के कारण उन्हें इंदौर जाना पड़ता है, जिससे कि उन्हें काफी समस्याएं भी होती हैं। कॉलेज चाहिए क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां हैं और हम इंदौर नहीं जा सकती। हमारे घर वाले हमें इंदौर जाने के लिए अलाउड नहीं करेंगे। हमें बेटमा में कॉलेज चाहिए। सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटियों को कहाँ से बचाओ? जब हमारे बेटमा में कॉलेज ही नहीं बनेगा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? हमें पढ़ाई करनी है। हम इंदौर नहीं जा सकते। इंदौर के लिए मना कर देंगे तो हमारे पढ़ाई रुक सकती है, इसलिए हमें बेटमा में कॉलेज चाहिए। अलग होने के नाते तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो बेटमा क्षेत्र है काफ़ी बड़ा है, पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है और यहाँ कॉलेज होना चाहिए। सरकार भी इस बार बार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और वर्तमान का जो माहौल है हर तरफ बेटियों के साथ अन्याय हो रही है और इस तरह दूर भेजने से वाजिब है कि यहीं अगर बेटमा में कॉलेज बनता है तो बेटियों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सकती है। में डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद बेटमा नगर में एबीपी के छात्रों को रोड पर आना पड़ रहा है। एबीपी के छात्र मांग कर रहे हैं बेटमा में कॉलेज बनाया जाए। बेटमा की बच्चियों को, लड़कों को बहुत दिक्कत आती है क्योंकि उनको इंदौर जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आगे बढ़ाया है, उसके बावजूद भी वो ना बेटी बचा पा रहे हैं ना बेटी पढ़ा पा रहे हैं। पिछले कई बार से इंदौर में 8 बार ताई सांसद रही है, इस बार शंकर लालवानी जी सांसद हैं। उन्होंने घोषणा करी थी कि बेटमा में वो कॉलेज खुलवाएंगे, बेटमा को तहसील बनवाएंगे, रोड डेवलप करेंगे, बाकी उनकी एक भी घोषणा पूरी नहीं हो पाई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जिला प्रमुख। विद्यार्थी परिषद लंबे ही समय से बेटमा नगर में महाविद्यालय की मांग कर रही है। इसके निमित्त हमने नायब तहसीलदार मैडम को भी एक ज्ञापन दे दिया गया था और उनसे आग्रह किया था कि आप आला जिला अधिकारी को आप संज्ञान में डाल लीजिए। उसके बाद हम सांसद जी से मिले और उनको हमने ज्ञापन दिया और उनसे भी हमने निवेदन किया। उसके बाद हम पर्सनली सांसद जी से मिले, उन्होंने बताया था कि हम कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारे पास कोई जवाब नहीं आया, इसलिए हमने आज धरना प्रदर्शन किया है। और विद्यार्थी परिषद ये 15 दिन के लिए 15 दिन का बोला विद्यार्थी परिषद ने। अगर 15 दिन में हमारा कोई जवाब नहीं मिलता है तो हम बेटमा ही ठीक बेटमा का जो हाईवे रोड है वो भी ब्लॉक करेंगे। धन्यवाद। कॉलेज और प्राइवेट स्कूल जितने खुल रहे हैं उनसे सारी सेटिंग चल रही है, उसकी वजह से ये बड़े स्कूल नहीं खुलने पा रहे हैं। सन 82 की पेपर कटिंग मेरे पास है। सन 82 से लगातार मांग कर रहे हैं यहाँ कॉलेज खुलना चाहिए, तहसील खुलना चाहिए, विकासखंड होना चाहिए,
ये सब सन 82-83 से लगातार मांग चल रही है और हर भाजपा का जो भी बड़ा नेता आता घोषणा कर देता है। सांसद जी ने भी हमारी घोषणा करी है। घोषणा करने के बाद जो है साल 2 साल तो लगते ही हैं उसे क्रियान्वित होने में। 2 साल 1-1.5 साल तो हो चुका है और साल भर और सही, साल भर में जो है फिर कोई नया चुनाव आ जाएगा, फिर कोई नया आदमी आ जाएगा, फिर घोषणा होगी। लेकिन वास्तव में पूरी तहसील में बेटमा नगर इतना महत्वपूर्ण नगर है जहाँ पे सारे रोड जुड़े हुए हैं, सबसे अधिक जनसंख्या है। पीतमपुर का सारा लोड बेटमा के ऊपर है। यहाँ पे तत्काल जो है विकास खंड होना चाहिए, यहाँ पे तत्काल जो है तहसील खुलना चाहिए। तहसील टप्पा यहाँ पर है, तहसील पूरी तरह से खुलना चाहिए यहाँ पे, लेकिन तहसील खुल नहीं रही है। आम जनता करीब 60 से 70 हज़ार जनता इससे परेशान हो रही है। कॉलेज की बच्चियाँ भी आधा पढ़ाई छोड़ करके घर में बैठ रही है। उसके लिए कल ही एबीवीपी ने आंदोलन किया। ये बड़े शर्म की बात है कि भाजपा का राज होते हुए एबीवीपी सड़क पे बैठ करके कॉलेज के लिए आंदोलन कर रही है। ये हमारे लिए, सबके लिए शर्म की बात है। जिस देश में हम बेटियों को माँ का दर्जा दिया है, बेटियों को हम उनके पाँव पूजते हैं, और जब पढ़ाने की बात आती है तो कहीं ना कहीं भेदभाव आ जाता है बेटे और बेटी में। मुझे कहने में वाकई में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि सिर्फ एक ढकोसला है बीजेपी शासन का। अनेकों बार मेरे द्वारा भी लेटर लिखे गए, अनेकों बार ऐसे कई स्कूल हैं हमारे जहां बच्चियां 8th और 9th के बाद पढ़ाई उनकी छोड़ना पड़ती है क्योंकि उनके वहां 12th तक के स्कूल भी नहीं है, और जहां 12th तक के स्कूल है कॉलेज के कोर्सेज भी नहीं है। अनेक बार मेरे द्वारा भी मैंने कोर्सेज लाने का प्रयास भी किया, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं देख रही। और मुझे तो बड़े ताज्जुब की बात होती है कि हमारे इंदौर के सांसद जो कि यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो उन्हें खुद को नहीं मालूम होता है कि वो यहाँ तकलीफ क्या है। उनकी पार्टी के ही द्वारा, उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ता जब उनका विरोध करते हैं, जब उन्हें समझ में आता है कि किस चीज़ का विरोध हो रहा है, तो मुझे बड़ा ताज्जुब है कि ऐसे सांसद को जनता ने चुना जो कि खुद किसी भी जवाबदारी से लेने से डरते हैं, और अगर वास्तविक वो भी जनप्रतिनिधि हैं तो मैदान में उतरे। हम सब उनके साथ में हैं, सरकार उनकी है, लेकिन खिलाफ अगर जनता के हित में कोई कार्य नहीं हो रहे हैं तो उन्हें मैदान में उतरना चाहिए। और मैं स्वयं उन्हें निमंत्रण देता हूं कि अगर जनता की लड़ाई लड़ना हो, उनके वास्तविक उनको न्याय देना हो, बच्चों को अगर पढ़ाना हो, तो आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। हम आप लोगों के साथ में, जनता जनार्दनपुरी साथ में, आइए आप। मैं आज से 10 साल पहले से ये चाहता हूँ कि बेटमा में डिग्री कॉलेज होना चाहिए और तहसील होना चाहिए। और इसके लिए मैंने जो भी जनप्रतिनिधि, यहाँ के विधायक, सांसद, सभी से चर्चा की और सभी से बात की। 1 साल पहले सांसद शंकर लालवानी जी बेटमा में एक बैठक में आए थे और उसमें 3 मुद्दे दिनेश जी गर्ग के द्वारा उठाए गए थे कि बेटमा की जो 1 किलोमीटर की सड़क खराब है, वो कॉलेज और एक तहसील, 3 चीज़ होना चाहिए। उन्होंने तीनों की घोषणा की थी, परंतु 1 वर्ष से ऊपर हो गया, आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ है। मैंने 1 साल पहले, करीब 8 महीने पहले एक लेटर लिखा था कि आपने ये घोषणाएं की थी परंतु इन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इनको तत्काल करवाएं। और उन्होंने कहा था कि मैं करवाऊंगा, आश्वासन भी दिया था, परंतु आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं कि बेटमा में तत्काल अगले सत्र से डिग्री कॉलेज चालू हो ताकि यहाँ के लड़के और लड़कियाँ सभी पढ़ सकें। गरीब लोग रहते हैं गाँव में, और वो जो है इंदौर लड़कियों को भेज करके या लड़कों को भेज करके उनका खर्च वहन करने में सक्षम नहीं है। इसलिए बेटमा में कॉलेज की मांग जो एबीवीपी के विद्यार्थियों के द्वारा उठाई गई है वो बहुत सही है और मैं उसका समर्थन करता हूं, और ये तत्काल इस पर कार्रवाई होना चाहिए, मेरा ऐसा मत है। तो ये खबर आपको बेटमा से बता रहे हैं, जहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र
ने ये अब कह दिया है कि अगर कॉलेज नहीं बनेगा, दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर पिछले 2 साल से छात्र लगातार कॉलेज की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब छात्रों ने ये कह दिया है कि अगर 15 दिन के अंदर उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला या कॉलेज बनाने के लिए कोई कार्य नहीं किए गए तो वे अब राजमार्ग को बाधित करेंगे। आपको बता दें कि सांसद लालवानी को कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं। कितने जनप्रतिनिधियों को यहाँ पर विद्यार्थियों ने कई बार इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन आज तक इस मामले पर संज्ञान नहीं लिया गया। कॉलेज बनाने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए गए हैं। 2 साल पहले हालांकि जो सांसद हैं शंकर लालवानी, उन्होंने ये कहा भी था कि छात्रों की जो भी मांगे हैं उन सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। जो कॉलेज की प्रमुख मांग है खासकर उसे पूरा किया जाएगा, लेकिन आज तक उनकी मांग पूरी नहीं की गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में संवाददाता राहुल देवड़ा बेटमा से जुड़ गए हैं। राहुल, सबसे पहला सवाल आखिर यही आ जाता है कि इतना लंबा समय हो गया है। 2 साल पहले सांसद जो हैं शंकर लालवानी, उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि कॉलेज बना दिया जाएगा, लेकिन 2 साल बीत चुके हैं, आज तक बच्चों की मांग वहीं की वहीं है। कॉलेज बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। जी मैम, मैं आपको बता दूं कि कहते हैं ना कि नेताओं के वादे अनेक, काम एक भी नहीं। इसी प्रकार सांसद जी ने, और अगर देखा जाए तो इंदौर जो जिला है वो हमेशा ही बीजेपी के पाले में रहा है। जैसे बीजेपी के 8 साल ताई सुमित्रा महाजन सांसद रही, जिसके बाद में वर्तमान अभी शंकर लालवानी जी सांसद है। लालवानी जी ने अपने कार्यकाल में बेटमा क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वादे अनेक किए, पर कार्य कोई भी नहीं किए। उन्होंने कई वादे किए, पर धरातल स्थिति पे उनमें से कोई भी वादे उनके और कार्य आज तक पूरे नहीं हुए। कॉलेज की मांग ये कई वर्षों से चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ जो यहाँ के नेता हैं और पदाधिकारी हैं, उन्होंने भी सांसद जी और इनके नेताओं के समक्ष ये मांग रखी है। हर बार मांग पे आश्वासन दे दिया जाता है, भोली भाली जनता को एक आश्वासन देके चुप करा दिया जाता है, पर कार्य कुछ नहीं होता। चाहे वो कॉलेज की मांग हो, सड़क की मांग हो, स्वास्थ्य विभाग में अच्छे डॉक्टर या अच्छे अस्पतालों की मांग हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता विकास यात्रा निकाल रहे हैं, विकास यात्रा निकालने की घोषणा कर रहे हैं, पर क्षेत्र में ना तो अच्छी सड़कें हैं, ना ही अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ना ही कोई प्रॉपर स्कूल है, अच्छे स्कूल है, ना ही कॉलेज है। क्षेत्र की जनता लगातार मांग करती रहती है, पर एक तानाशाह रवैया देखा जा सकता है कि ना तो सांसद सुनते हैं, ना ही विधायक सुनते हैं, ना ही मंत्री सुनते हैं, ना ही मुख्यमंत्री सुनते हैं। जी राहुल, हमने अभी विधायक की बात भी सुनी थी। विधायक का ये कहना था कि वे छात्रों का समर्थन कर रहे हैं कि जो कॉलेज की उन्होंने छात्रों ने मांग उठाई है वो जायज है, क्योंकि कई सारी छात्राएं भी ऐसी हैं और कई सारे अभिभावक भी ऐसे हैं जो अपने बच्चों को दूर कॉलेज नहीं भेज पाते हैं, क्योंकि वो आर्थिक इतने मजबूत नहीं होते कि वो अपने बच्चों को दूसरे शहर में भेजकर उनकी पढ़ाई करवा पाए। तो विधायक ने ये कहा था कि उनकी भी जो छात्रों ने मांग उठाई है वो जायज है और वो उसका समर्थन भी करते हैं। हमारी विधायक, यहाँ के कांग्रेस विधायक विशाल जी पटेल से जब चर्चा हुई इस विषय को लेकर, तो उन्हें बताया कि मैंने खुद ने भी ये मांग रखी है शासन से और कई बार मैं इसके समर्थन में हूँ। अगर सांसद जी ने घोषणा की है, सांसद जी अगर कार्य करवाना चाहते हैं और अगर उनकी, राहुल मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में NSUI नगर अध्यक्ष तनुज बंसल जुड़ गए हैं। तनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर में। तनुज जी, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? जी, एक्चुअली आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है। जी तनुज जी, आज उस जनमुद्दे में हम बात कर रहे हैं बेटमा की, जहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ में कई सारे छात्र और छात्राएं अब सड़क पर उतर आए हैं और कॉलेज की मांग कर रहे हैं। जी क्या मैम, इस बारे में मैं NSUI नगर अध्यक्ष बेटमा तनुज बंसल इस बारे में ABVP का पूर्ण समर्थन करता हूँ, क्योंकि बेटमा में सख्त जरूरत है कॉलेज की। शंकर लालवानी जी ने कई बार घोषणा कर दी है कि वो कॉलेज बनवाएंगे, बाकी अभी तक उन घोषणा पे अमल नहीं हो पाए वो। एक तरफ बीजेपी गवर्नमेंट बोलती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ना वो बेटी बचा रहे हैं ना पढ़ा पा रहे हैं, तो ये घोषणा पे अमल ही नहीं हो पा रहे और उनके संगठन के लोगों को ही रोड पर आना पड़ रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल। तनुज जी, क्या आपने सांसद के अलावा किसी और जनप्रतिनिधि
तक अपनी शिकायत या अपनी जो समस्या है उसको पहुंचाने की कोशिश की और उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला है अभी तक? जी, मैंने अभी नहीं करी है। बाकी मैं पूर्ण कोशिश में हूँ कि मैं एक बार पूरी लिस्ट के साथ में तहसीलदार साहब को, एसडीएम साहब को आवेदन दूंगा एंड उसके बाद में मैं अखिल भारतीय परिषद के साथ में एनएसयूआई भी रोड पर उतरेगी और डबल तरीके से प्रदर्शन करके कॉलेज की मांग। बिल्कुल तनुज जी, आप हमारे साथ में बने रहिए। हमारे साथ गोविंद दरबार समाज सेवी भी हैं, जुड़ गए हैं। गोविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर में। गोविंद जी, आज इस जन मुद्दे में हम बात कर रहे हैं बेटमा की, जहां पर जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, वो कॉलेज की मांग कर रहे हैं। लगातार 2 सालों से वे मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं की जा रही अभी तक। मैम, ये 2 सालों की मांग नहीं है, कई सालों की मांग है जी। और इस और किसी भी राजनीतिक दल का ध्यान नहीं है। और हमारे यहाँ के हजारों युवा सिर्फ सुविधा नहीं होने की वजह से अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पा रहे हैं। हम काफी समय से इसके लिए संघर्षरत हैं। कई बार हमारे नेताओं ने, चाहे वो कांग्रेस के हो या बीजेपी के, आश्वासन दिए लेकिन कुछ हुआ नहीं। एक बहाना बनाते हैं, वो जगह नहीं है। जगह हम सलमपुर के लोग उपलब्ध करवाएंगे जितनी होगी उतनी, फिर भी कुछ हो तो नहीं रहा है। सिर्फ बातें हो रही है, वादे हो रहे हैं और आगे बातें चल रही है। जी गोविंद जी, हमने यहाँ पर अभी एनएसयूआई नगर अध्यक्ष तनुज बंसल भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे भी हमने बात की। उनका भी यही कहना है कि लगातार वो भी मांग कर रहे हैं। उन्होंने भी सांसद से लेकर सभी तक ज्ञापन सौंपे और लगातार वो ये मांग उठा रहे हैं कि बेटमा में कॉलेज बनाया जाए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आपने, जैसे कि जो छात्र है उनके साथ में अभी अखिल विद्यार्थी भारतीय परिषद भी जुड़ गया है, एनएसयूआई भी उनके साथ में जुड़ गया है और अब सब मिलकर, एक साथ मिलकर पुरजोर आवाज उठा रहे हैं, तो क्या आपने या फिर किसी जनप्रतिनिधि ने या कोई और समाजसेवी ने छात्रों के साथ में एकजुट होकर इस मामले पर आवाज उठाई? जी, कई बार ऐसे प्रयास किए हमने। जैसे एबीवीपी ने अभी पहली बार ये आवाज उठाई, इससे पहले एनएसयूआई, हमारा संगठन जो टीम सनातन के नाम से प्रसिद्ध है, करणी सेना परिवार ने कई बार ज्ञापन दिए इस विषय को लेकर कि यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था सुचारू हो, इसलिए कॉलेज बनना चाहिए। बिल्कुल जी, आप मेरे साथ में गोविंद जी बने रहिए। मैं तनुज बंसल जी आपके पास वापस आना चाहूंगी। जी। जो अभी ज्ञापन दिया गया है एसडीएम को, जो अभी ज्ञापन दिया गया उच्च शिक्षा मंत्री के नाम पर, क्या लगता है आपको कि अगर 15 दिन का जो अल्टीमेटम दिया गया है कि 15 दिन में अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो अगला कदम अब छात्रों का क्या होने वाला है? अगर 15 दिन तक मांगे पूरी नहीं हुई तो जिस हिसाब से अभी बेटमा में प्रदर्शन हुआ था उससे 10 गुना ज्यादा, 15 गुना ज्यादा जनप्रतिनिधि उनके साथ में, एनएसयूआई के साथ में, एबीवीपी के साथ में, बेटमा के सभी लोग, सभी छात्र, सभी लड़कियां सड़क पर आएंगे और शंकर लालवानी जी सांसद जी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। जी बिल्कुल तनुज, आप हमारे साथ में बने रहिए। मैं राहुल वापस आपके पास लौटना चाहूंगी। राहुल, हमने यहाँ पर एनएसयूआई नगर अध्यक्ष तनुज बंसल से भी हमने बात की है और हमने गोविंद दरबार समाज सेवी, उनसे भी हमने बात की। सभी का यही कहना है कि सभी संगठन या सभी समाज सेवी या सभी कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं और छात्रों के साथ में मिलकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? चूंकि हमने छात्रों की बात सुनी थी, हमने यहाँ तक कि विधायक की भी बात सुनी थी। विधायक खुद ये कह रहे हैं कि हम समर्थन में हैं छात्रों के, उनकी मांग जो है वो जायज है कि बेटमा में कॉलेज बनना चाहिए, लेकिन कॉलेज नहीं बन पा रहा है। जबकि 2 साल पहले खुद सांसद शंकर लालवानी ने यह आश्वासन भी दिया था कि कॉलेज बनेगा बेटमा में, लेकिन आज तक कॉलेज नहीं बन पाया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या बताया जा रहा है? सांसद जी ने ये कहा कि पल्ला झाड़ लिया मैम कि कॉलेज बनवाने के लिए जमीन ढूंढी जा रही है, पर अगर देखा जाए तो बेटमा क्षेत्र में इतनी जमीन है, अगर बड़े बड़े उद्योगपतियों को क्लस्टर फर्नीचर के लिए जमीन दी जा सकती है तो बच्चों का एक जो मूल, बच्चों के लिए मूल रहता है कि शिक्षा के लिए कॉलेज बनवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जमीन नहीं मिल रही क्या? जब केंद्र और राज्य में इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, सांसद है
सांसद जी की के पास में क्या सांसद जी की एक तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सांसद जी की क्या केंद्र या राज्य में सुनी नहीं जा रही है, तो वो उनकी जो मांगे है वो पूरी नहीं करवा पा रहे, क्योंकि सांसद जी ने यहाँ पर कई मतलब की मांगे और की घोषणा कर रखी है, जैसे बेटमा का मुख्य मार्ग हो, एक रोड बनाने को लेकर या शिक्षा को लेकर या स्वास्थ्य को लेकर कई ऐसी मांगे हैं सांसद जी से, पर सांसद जी उस ओर ध्यान नहीं देते। सांसद जी का एक जनप्रतिनिधि का कार्य सिर्फ इतना होता है कि वो रोड शो करे, अपनी पार्टी के जो बड़े कार्य नेता हैं उनके जो किए गए कार्यों है उनका प्रचार प्रसार करें। बिल्कुल राहुल, आप बने रहिए हमारे साथ में। हमारे साथ तनुज बंसल एनएसयूआई नगर अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं। मैं वापस तनुज आपके पास आना चाहूंगी कि हमने अभी जो सांसद हैं शंकर लालवानी, उनसे हमने बात करने की कोशिश की थी, हमारी टीम ने उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने फोन काट दिया। मतलब उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा करना भी, बात करना भी उचित नहीं समझा। आपको क्या लगता है कि क्या आपकी जो मांगे हैं वो पूरी होंगी अगर सांसद खुद, चूंकि हमारी जो टीम है उन्होंने कॉल किया था उनसे बात करने के लिए इस मुद्दे पर, लेकिन उन्होंने फोन काट दिया, बात करने से इनकार कर दिया, तो क्या लगता है आपको कि क्या अब ये जो मांग उठाई जा रही है और 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, क्या इन 15 दिन में आपकी मांगे पूरी होंगी? पूरी नहीं कर पा रहे हैं वो तो फोन उठाएंगे ही नहीं ना। जब उनकी मांगे, उनकी खुद बोली हुई जो आश्वासन है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं वो, तो फोन काटना ही पड़ेगा। उनके लिए शर्मिंदगी की बात है ये। जी बिल्कुल। तनुज आप बने रहिए, तनुज आप बने रहिए हमारे साथ में। हमारे साथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष सदाशिव यादव भी जुड़ गए हैं। सदाशिव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर में। जी, आज उस जनमुद्दे में हम बात कर रहे हैं बेटमा की, जहां पर जो छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो कॉलेज की मांग कर रहे हैं, और ये आज से नहीं बल्कि कई सालों से वे मांग कर रहे हैं कि बेटमा को कॉलेज की जरूरत है, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं की जा रही है। हमने सांसद हैं जो शंकर लालवानी, उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने फोन काट दिया। मतलब उन्होंने इस मुद्दे पर बात करना भी उचित नहीं समझा। और हालांकि जबकि सांसद लालवानी ने 2 साल पहले छात्रों को आश्वासन दिया था कि कॉलेज बनेगा, लेकिन 2 साल बीत गए, अभी तक कॉलेज नहीं बना है। ये देखिए, शंकर लालवानी जी का दोष नहीं है, बीजेपी की रीति नीति का ही दोष है कि भेदभावपूर्ण तरीके से जो बीजेपी काम करती है उसका परिचय कि बेटमा में अभी तक विश्वविद्यालय नहीं बना, कॉलेज नहीं बना। तो कॉलेज की मांग थी, 17 साल से बीजेपी का शासन है, 7 बार 8 बार से बीजेपी का सांसद इंदौर में चुना गया है, पर आज तक क्यों नहीं बना? इनकी जिम्मेदारी नहीं होती है बनाने की, पर इनको तो वहाँ क्षेत्रीय विधायक कांग्रेस का है, उस वजह से भी इनको कोई सौगात नहीं देना है। जनता यदि कोई भी समस्या ग्रसित हो, सदाशिव जी, सवाल ये भी उठता है कि वहाँ पर विधायक जो हैं, सांसद भले ही बीजेपी की तरफ से हों, लेकिन विधायक वहाँ पे अभी भी कांग्रेस के ही हैं। और कांग्रेस अगर पार्टी बीजेपी की है तो कांग्रेस विपक्षी पार्टी, और उसका ये फर्ज बनता है कि अगर नगर में, शहर में कोई समस्या है, बच्चे परेशान हैं, तो उनकी आवाज को उठाया जाए। तो क्या आपकी तरफ से कभी एक कोशिश की गई है? जी, हमारे विधायक जो कांग्रेस के हैं वो मांग उठाते हैं, जब भी तो नहीं हो रहा है। मांग तो उन्होंने उठाई है, हमने भी उठाई है। तो मतलब कि ये कह सकते हैं कि काम नहीं है जी, मतलब ये कह सकते हैं कि बेटमा में भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई के बीच में बच्चे पिस रहे हैं। यहाँ पर लड़ाई भाजपा और कांग्रेस की हो रही है कि अगर विधायक जी ने ये मुद्दा उठाया है तो भाजपा कह रही है कि हम ये नहीं करेंगे, और पिस में बच्चे रहे। हाँ, भाजपा की कथनी करनी में अंतर है। भाजपा करती है, कांग्रेस की रीति नीति में ऐसा नहीं है। कांग्रेस के समय सबको साथ में, सब जनता जो होती है वो सर्वोपरि होती है, ना कि कोई पार्टी होती है। ये कांग्रेस की रीति नीति है, और बीजेपी ने हमेशा ऐसा ही करती है। वो तो वहाँ कॉलेज की बात है, लेकिन छोटे छोटे भी विकास कार्यों को रोका जा रहा है बीजेपी के द्वारा। सदाशिव जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ में बने रहिए। संवाददाता राहुल देवड़ा हमारे बेटमा से लाइव जुड़े हुए हैं, और उनके आसपास में बच्चे भी अभी मौजूद है जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं। हम सीधा आपको उन्हीं की बात सुनवाते हैं। राहुल, मैं आपके पास लौटना चाहूंगी। आपके पीछे जो बच्चे हैं, मैं चाहूंगी आप उनसे बात करें, और इस समय हमारे साथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष सदाशिव यादव भी जुड़े हुए हैं जो बच्चों की बात सुनेंगे।
मैम ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ही जिला प्रमुख है, इन्होंने ही मांग रखी थी और ज्ञापन दिया था और 15 दिन का सरकार को, शासन प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था अगर और सांसद जी को कि अगर कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई तो ये बड़ी संख्या में छात्रों के साथ में राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध भी करेंगे। विकास जी, आपने एक अल्टीमेटम दिया था और आपने कई सालों से मांग रख रहे हैं, अगर 15 दिनों में आपकी मांग सांसद जी या शासन प्रशासन नहीं सुनता है तो फिर आगे का क्या? आगे हम लगातार धरना प्रदर्शन करेंगे और 15 दिन तक हम रुकेंगे। और मैं थोड़ा सा क्षेत्रीय विधायक जी को भी कहना चाहता हूँ कि वो भी बेटमा पे थोड़ा सा ध्यान दें। अगर उन्होंने सांसद जी या उच्च शिक्षा मंत्री से कोई निवेदन किया या कोई चिट्ठी लिखी अभी तक, तो थोड़ा सा वो भी विद्यार्थी परिषद को बताएं और समाज को बताएं। सदाशिव जी, आपने बात सुनी? सदाशिव जी, हमने यहाँ पर आपको लाइव सुनवाया, आपने बात सुनी उनकी? उनका कहना है कि विधायक जी थोड़ा सा क्षेत्र पे ध्यान दें। क्या कहेंगे आप? विधायक तो कांग्रेस के ही है ना? करने का किसका है फर्ज? विधायक जी मांग उठा सकते हैं, करने का किसका है? सरकार का है। और सरकार केंद्र में भी बीजेपी की है और राज्य में भी बीजेपी की है, तो ये फर्ज किसका बनता है? हम मांग उठा सकते हैं, हमने मांग उठाई। चलिए, आपका पक्ष भी हम रखते हैं। जी बिल्कुल सदाशिव जी, आपका पक्ष भी हम रखते हैं। राहुल, मैं आपसे एक बार फिर से चाहूंगी आप उनसे बात करें और उनसे ये पूछें कि क्या वहां पर अभी अखिल विद्यार्थी परिषद के जो आपके साथ में अध्यक्ष हैं, उनसे आप पूछें कि क्या एनएसयूआई के अलावा कोई और संगठन या किसी और पार्टी ने उनका साथ दिया है? उनकी ये जो मांग है उसमें उनका समर्थन किया है? जो आप मांग लेके लड़ाई लड़ रहे हैं कॉलेज की, तो एनयूसीआई ने आपको समर्थन देने की बात कही है, कांग्रेस विधायक जी ने समर्थन देने की बात कही, इनके अलावा और भी किसी संगठन ने या नेताओं ने आपको इस मुद्दे को समर्थन देने की बात कही गई है उनके द्वारा भी, और आपके साथ में लड़ाई लड़ने की बात कही गई है? हाँ, कई समाज सेवा है जो समाज सेविक करते हैं, उन्होंने बोला है, और जो नगर के लोग हैं वो भी हमारे साथ ही है। राहुल जी, उनसे पूछिए कि विधायक अभी तक उनके साथ में कितनी बार, वहाँ के जो विधायक हैं वो अभी तक उनके साथ कितनी बार आए और उनके साथ कितनी बार उन्होंने अभी तक समर्थन किया है उनकी इस मांग का? विधायक जी जो क्षेत्रीय विधायक है उनका आपको अभी तक कितना समर्थन मिला और कितनी बार आपके साथ में इस मुद्दे को लेकर आए? अभी तक तो कोई समर्थन नहीं मिला और मैं उनको समर्थन इनको देने की जरूरत नहीं है कि यही मुद्दा करा देंगे। समय से मांग कर रही थी, विकास के कार्य में सांसद जी या उच्च शिक्षा मंत्री जी से चिट्ठी लिखी उनको क्या कि बेटमा में कॉलेज की आवश्यकता है, और विधायक होने के नाते उनको ये भी ध्यान, अपने क्षेत्र का ध्यान होना चाहिए। आप विद्यार्थी परिषद बीजेपी से जुड़ी हुई है संस्था, है ना, तो ये तो बीजेपी को करना चाहिए, मांग उठाने की काम ही नहीं होना चाहिए। आप यहाँ देखिए सदाशिव जी, मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहूंगी कि यहाँ कांग्रेस या भाजपा, हम ये नहीं कर रहे हैं। हमारे पास में मुद्दा आया है कि बच्चे परेशान हो रहे हैं, उन्हें कॉलेज नहीं मिला है, उस पर अपन चर्चा करेंगे। और यहाँ हमने देखा, देखिए आपने कहा कि भाजपा जो है, भाजपा की सरकार है, वहाँ इसलिए काम नहीं हो रहा है, लेकिन विधायक तो वहाँ कांग्रेस के है ना। कोई बात नहीं। तो जिस तरीके से आपने देखा कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष सदाशिव यादव हमारे साथ में जुड़े हुए थे और वो ये कह रहे थे, लगातार वो भाजपा पर आरोप लगा रहे थे कि भाजपा वहां पे जो सांसद हैं, भाजपा के सांसद हैं शंकर लालवानी, वे विधायक वहां कांग्रेस के हैं, इस वजह से तनातनी उन दोनों में चल रही, इस वजह से कार्रवाई नहीं की जा रही और मांग बच्चों की पूरी नहीं की जा रही है। और जिस तरीके से उन्होंने फोन काटा, देखिए कहीं ना कहीं पार्टी कोई भी हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो, इन दोनों की आपसी मतभेद के बीच में बच्चे परेशान हो रहे हैं। राहुल, मैं वापस आपके पास ही आना चाहूंगी। आपने भी पूरी बात सुनी, आपने देखा कि हमने कांग्रेस जिलाध्यक्ष सदाशिव यादव से बात की थी और किस तरीके से उन्होंने फोन काट दिया। ऐसे कई जो मुद्दे हैं जिनको लेकर, विकास कार्यों को लेकर हमारी कई बार विधायक जी, कांग्रेस विधायक जी विशाल पटेल से जब बात की गई तो उन्होंने हमेशा बीजेपी के शायद सांसद हो या पूर्व विधायक, उन पर आरोप लगाया कि मैं जब भी विकास कार्य करवाना चाहता हूं या करवाने की बात करता हूं तो बीजेपी उसका विरोध करती है, कार्य होने नहीं देती है। अब देखा जाए तो कॉलेज या सड़क या चिकित्सा की जो मांगे हैं वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, अगर बीजेपी वो कार्य नहीं करने दे रही है, कांग्रेस विधायक होने के नाते यहाँ पर क्षेत्र में कांग्रेस का विधायक, बीजेपी वो कार्य नहीं होना चाहिए, तो कांग्रेस को भी उसके लेकर पूर्ण उसका विरोध करना चाहिए, सड़कों पर उतरकर उसके खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए। पर कांग्रेस सड़कों पे उतर के कभी उसके चीज का प्रदर्शन भी नहीं करती है। रही बात एबीवीपी का, वो बता रहे थे एबीवीपी भी एक भारतीय जनता पार्टी समर्थित इकाई है और कई वर्षों से मांग कर रही है, तो सांसद जी हो या पूर्व विधायक हो या केंद्र सरकार हो, मामा जी को इनकी बात सुनना चाहिए और बच्चों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए कॉलेज की मांग स्वीकार करते हुए यहाँ पे कॉलेज बनवाना चाहिए। बिल्कुल।
राहुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज इस जन मुद्दे में हमने बात की बेटमा की, जहां पर छात्र छात्राएं कई सालों से कॉलेज की मांग कर रहे हैं। छात्र छात्राओं के साथ में NSUI भी उतरा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी उनकी इस मांग के समर्थन में आया। और आपको बता दें कि जो सांसद हैं शंकर लालवानी, उन्होंने 2 साल पहले बच्चों को यह आश्वासन दिया था कि कॉलेज बनेगा, लेकिन 2 साल बीत गए हैं, अभी तक कॉलेज नहीं बना। कारण ये बताया जा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस, चूंकि वहां सांसद भाजपा के हैं और विधायक कांग्रेस के हैं, इस वजह से दोनों की आपसी मतभेद, दोनों की आपसी तनातनी के बीच में बच्चे परेशान हो रहे हैं। छोटे जो बच्चियां हैं जो बाहर दूसरे शहर नहीं जा सकती हैं पढ़ने के लिए, उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। तो बड़ा सवाल आखिर यही बना हुआ है कि आखिर कब तक ये जो पार्टियां हैं इनकी आपसी मतभेद के बीच में जनता को परेशान होना पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम जनमुद्दा में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।